डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिंगमैन डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो दैट इस तरीके से अपने पास में कितने टाइप के डीसी डिस्ट्रीब्यूशन थे, चार टाइप के डीसी डिस्ट्रीब्यूशन थे सिस्टम थे। वन इज द व्हेन द फेड एट ए वन एंड, सेकंड वन इज द distributor fed at a both end, balance supply and unbalanced supply, balance supply and unbalanced supply system, and third one is the DC distribution system fed at a both end, मतलब center, distribution fed at a center, and fourth one is the ringman distributor system. A ringman DC distribution system means when the whole system is connected with the with one and all, सभी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो आपस में इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं वो सभी डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम क्या कहलाते हैं आपके पास है, रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब एक रिंग की तरह कनेक्टेड रहते हैं। उन सभी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को क्या बोला जाता है, रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। नंबर थर्ड पर आपके पास में जब अपन सप्लाई सेंटर टैप सेंटर में देते हैं और आपका जो लोड है, लोड इज कनेक्टेड एट द बोथ एंड, मतलब दोनों एंड पर आपके पास में लोड कनेक्टेड रहता है और बाकी एंड पर अपने पास में क्या लगा रहता है आपके पास में, बाकी एंड पर क्या लगा रहता है आपके पास में, इनपुट लगा रहता है। मतलब इनपुट इसमें क्या देना है, सेंटर में दिया जाता है और उसमें दोनों एंड पर इनपुट दिया जाता है और उसमें क्या दिया जाता है आपके पास में, सिंगल एंड पर इनपुट प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से आपका क्या है, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का होता है आपके पास में, चार टाइप का। ठीक है, इन्हीं के बेस पे अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे। पहले तो ये चीज समझ में आ गई कि डीसी डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास में कितने टाइप के होते हैं, तो चार टाइप के होते हैं और इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल। जैसे मान लो ये है, तो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपके पास है, एक एंड पर आपके पास सप्लाई दे रहा है और दूसरे एंड पर आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरे एंड पर अपन क्या ले रहे हैं, लोड कनेक्टेड है, ओनली सिंगल एंड पर सप्लाई दे रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है आपके पास है, डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट ए वन एंड सप्लाई। ठीक, इसी तरीके से ये अपने पास सेंटर, रिंगमैन, इस तरीके से आपके पास है। जैसे मान लो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन फेड एट ए बहुत है, इसमें क्या है आपके पास दोनों एंड पर आपको सप्लाई दी जा रही है। देखिए, इधर से भी वी वोल्टेज सप्लाई दे दिया और इधर से भी वी वोल्टेज सप्लाई दे दिया। इसमें अपन ने दो टाइप के सप्लाई सिस्टम पढ़े थे, कौन कौन से, एक पढ़ा था इक्वल और एक और पढ़ा था इक्वल, मतलब एक पढ़ा था बैलेंस सप्लाई सिस्टम और दूसरा पढ़ा था अपने पास अनबैलेंस सप्लाई सिस्टम। तो जब अपने पास दोनों एंड पर जो सप्लाई, जो इनपुट सप्लाई है इक्वल होती है तब बोला जाता है बैलेंस सप्लाई सिस्टम, और जब अपने दोनों एंड पर क्या हो, अनइक्वल हो, मतलब बराबर नहीं हो, तब उसमें बोला जाता है अनबैलेंस सप्लाई सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से अपने पास में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर दे रखा है ना बीपी एंड पीक्यू सप्लाई सिस्टम, इसमें 10 एम्पियर, 20 एम्पियर एंड 30 एम्पियर एंड 40 एम्पियर, ये क्या है, लोड लगा हुआ है आपके पास में, क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है। और जो 0.1 ओम, 0.15 ओम, 0.2 ओम, ये क्या है आपके पास में, बीच का रेजिस्टेंस दे रखा है। जैसे पी आर, जो पी आर के बीच का रेजिस्टेंस दे रखा है अपने पास 0.1 ओम, आर एस है तो उसके बीच का रेजिस्टेंस दे रखा है 0.15, और एस क्यू है तो उसके बीच का रेजिस्टेंस दे रखा है अपने पास 0.2 ओम। अब मेरे को एक चीज बताइए, जब मैं पी और एस के बीच का वोल्टेज ड्रॉप निकालूंगा तो वी बराबर क्या होता है आपके पास में, वी बराबर क्या होगा, वी इज इक्वल टू क्या होता है, पढ़ा है ना, आई आर करेक्टली। वी इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, आई आर। देखिए यहाँ से, देखिए इसको समझिए, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसको देखिए, सबसे पहले मेरे को ये बताइए, अपन इसमें सिंगल एंड पर सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, सबकी समझ में आ रहा होगा। ए पॉइंट पर अपना क्या है, एरो का साइन ऊपर की तरफ है तो अपन क्या दे रहे हैं, इनपुट सप्लाई दे रहे हैं। तो ए पॉइंट पर टोटल करंट कितना जा रहा है,
ए पॉइंट पर टोटल करंट कितना जाएगा, कोई बताएगा? ए पॉइंट पर टोटल करंट कितना जाएगा, जितना आपका आउटपुट है, आउटपुट कितना है, I1 I2 I3 I4, जो टोटल करंट है जो ए पॉइंट पर है वो कितना जा रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, यही तो करंट जाएगा। तो पॉइंट ए पर जो करंट है वो कितना है आपके पास है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, हाँ, तो चारों करंट का टोटल होगा। है ना, चारों करंट का क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। अब मेरे को ये बताइए, जो सीडी है, सीडी जो आपके पास वो है, तो सीडी में से कितना करंट फ्लो होगा? तो सीडी में से हाँ, I2 I3 सर I4। यस, मतलब आपके जो I1 है वो करंट तो हट जाएगा, ओनली क्या क्या करंट फ्लो होंगे, I2 प्लस I3 प्लस I4। यस सर। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास डीई है, तो डीई में से कितना करंट फ्लो होगा, ओनली टू करंट आई फ्लो होंगे, I2 प्लस I4। इसी तरीके से ईएफ है, तो ईएफ में से ओनली कौन सा करंट फ्लो होगा आपके पास में, I4 करंट होगा। ठीक है, अब मैं इनके बीच का वोल्टेज ड्रॉप देखूंगा, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है वोल्टेज निकालूंगा इन दोनों के बीच में। जैसे सबसे पहले मैं निकालूंगा कि एसी के बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ड्रॉप का मतलब पता चला कि कितना अपना वोल्टेज लॉसेस में गया। तो वी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर, वी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। अब यहाँ पर आर क्या दे रखा है आपको, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दे रखी है, R1, R1 दे रखा है ना एसी के पॉइंट के बीच के। तो R1 मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट, और टोटल करंट कितना फ्लो हुआ है एसी में से, फोर I1 सर। प्लस प्लस I3 प्लस I4। देखिए यस सर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, R1 मल्टीप्लाइड बाई चारों करंट, तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया। इसी तरीके से सीडी सेक्शन में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, R2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट, डीई में से कितना करंट वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, R3 मल्टीप्लाइड बाई जितना, और आर उसमें से ईएफ में से कितना करंट फ्लो हुआ है, R4 मल्टीप्लाइड बाई I4। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ है, चारों को जोड़ देंगे और अपना वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगा, और उससे अपना क्या हो जाएगा। देखिए, अब मैं एक न्यूमेरिकल करके बताता हूँ आपको, फिर अपन उसमें देखते हैं, फिर और अच्छी तरीके से उसमें समझ में आ जाए। ये वाला देख, मैं इसी के बेस पे लेता हूँ, पहले अभी सिंगल एंड पर। ठीक है, देखिएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है, दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। ओके, देखिए इस पे अपन न्यूमेरिकल करके देखते हैं। किस तरीके से आपको कोई भी न्यूमेरिकल दे रखा है तो उसको अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे इसी के बेस पे अपन न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। जैसे एक कोई लाइन है, लीडर है, इसमें से आपने सप्लाई में दिया है, कितना दिया है, 240 वोल्ट का सप्लाई दिया। ठीक है, 240 वोल्ट का सप्लाई दिया। सप्लाई देने के बाद में अगर सपोज दैट ये क्या है अपने पास, ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट है,
इस पे आपके पास में मान लो 20 एम्पियर करंट जो आउटपुट में ले रहा है, ठीक है, ये तो सी पॉइंट है। इस पे 10 एम्पियर का करंट ले रहा है, और एक डी पॉइंट है, इस पे कोई 15 एम्पियर का ले रहा है, और जो कोई ई पॉइंट है इस पे कोई ले रहा है मान लो 5 एम्पियर का करंट। सी डी, इसके और इसके बीच में रेजिस्टेंस है 0.2 ओम, इसके में 0.3 ओम, इसके में मान लो 0.5 ओम, और इसके में मान लो 0.2। अब आपसे पूछा जाता है कि वह वाला पॉइंट फाइंड आउट कीजिए कीजिए जहां पर सबसे मैक्सिमम वोल्टेज होगा, मतलब सबसे मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब जिस वाले छोर पर, जिस वाले कॉर्नर पे, मतलब इस वाले पे भी निकाला है। और एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि वी ए फाइंड आउट कीजिए, वी बी फाइंड आउट कीजिए, वी सी फाइंड आउट कीजिए, वी डी फाइंड आउट कीजिए, एंड वी ई फाइंड आउट कीजिए। मतलब आपको ये सारी वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट कीजिए। तो ये सारी वोल्टेज फाइंड आउट करनी है आपको। आपसे क्वेश्चन बोला गया कि ये सारी वोल्टेज फाइंड आउट करनी है कि इस पॉइंट पे कितनी वोल्टेज रहेगी, इस पॉइंट पे कितनी वोल्टेज है, इस पॉइंट पे कितनी वोल्टेज, इस पॉइंट पे कितनी वोल्टेज। और आपने क्या है, अभी मैं सिंगल एंड पर सप्लाई दे रहा हूँ, अभी मैं जो सप्लाई दे रहा हूँ वो कौन से एंड पे दे रहा हूँ, सिंगल एंड पर सप्लाई दे रहा हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले मेरे को ये बताइए वी ए, तो वी ए बराबर कितना होगा, क्योंकि यहाँ से इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस है क्या, मेरे को ये बताइए। इसकी और इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस है क्या। हेलो, आवाज आ रही है सभी को। हेलो, Yes, sir. यस सर। इन इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस है क्या, No, नहीं है। sir. तो जितनी वोल्टेज इस एंड पे उतनी वोल्टेज कितने किस पे हो जाएगी, वी ए AP. पर। वी ए पे कितनी वोल्टेज आएगी आपके पास, 40, 240 वोल्ट। तो वी ए की तो निकल गई। अब मेरे को निकालना है वी बी पर। तो वी बी पर निकालना है, तो वी बी पर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये वोल्टेज माइनस इसमें वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो, माइनस इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो वाली, मतलब मैंने आपको मान लो 100 रुपए दे रहा हूँ, तो 100 रुपए में से मान लो मेरे को, मैंने पूछा कि आपने कोई भी 50 रुपए का सामान खरीदा, तो अब आपके पास कितना रुपए बचा, तो आप बता दोगे कि ये 50 रुपए बचे। तो वो कैसे पता चला कि आपने जो वोल्टेज का ड्रॉप हुआ है यहाँ पर माइनस कर दोगे तभी तो यहाँ पर ये पहुंचेगा। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है कि यहाँ का जो लॉसेस हुआ है वो लॉसेस वोल्टेज का माइनस कर दोगे तभी तो ये यहाँ पर जितने वोल्टेज पहुंचेगा। ठीक है, तो वी बी सर 240 बराबर क्या होगा, माइनस 0.2 वोल्टेज करेंगे 0.2 वोल्टेज छोड़ेंगे वो। तो सर ये एमपीएस ओम। हाँ, उसमें तो वोल्टेज निकालना पड़ेगा कि वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ है। तो वी बी बराबर क्या होगा, तो वी ए माइनस वी ए बी, ये तो होगा वी ए माइनस वी ए बी। अब वी ए तो आपको पता है कितना हुआ है, 240। वी ए तो आपको पता है, वी ए बी कितना होगा, वी ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, वी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। अब आर कितना है यहाँ पर, 0.2 ओम 0.2 ओम। या आर कितना है, 0.2 ओम। अब आई बताइए यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, कौन बताएगा देखें। सर एक यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो बताओ। 20 एम्पियर सर। मारूंगा मैं अभी अभी, तेरे को क्या बताया था, इसको मैंने I1 मान लिया, इसको मैंने I2 मान लिया, इसको मैंने I3 मान लिया, इसको मैंने I4 मान लिया। तो
तो यहाँ पर बताइए ये वाला पूरा करंट यहीं से तो फ्लो हो रहा है, यस सर। पूरा करंट तो 20 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 5 तो कितना हो गया, 50 एम्पियर हो गया। यस सर 20 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 50 एम्पियर। तो जो ये वाला है तो वो कितना हुआ, 50 एम्पियर। अच्छा ठीक यस है, सर। समझ में आया कि ये आई बराबर क्या हुआ कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये सारी चीज I1 ये रहा, I2 ये रहा, I3 प्लस I4, ये पूरा करंट ही तो फ्लो हो रहा है यहाँ से। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से पहले कोई यस सर। करंट है ना। अभी जो अपन ने उस वाले में देखा था वही चीज तो अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हुआ तो 50, तो वी ए बी बराबर आया, कितना आया, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रख दोगे, 10, और ये आ जाएगा आपके पास वी बी बराबर 240 माइनस के 10 इज इक्वल टू 200। तो इस वाले एंड पर वोल्टेज आया, कितना आया है, 230 वोल्ट। इस वाले एंड पर अपना पास में वोल्टेज कितना आया है, 230 वोल्ट आया है। कितना आ गया, 230 वोल्ट। सर किसी यहाँ एक से निकालने का आएगा तब, क्या, किसी एक से निकालने का आएगा तब। हाँ अगर आपसे एक का बोला जाता है तो आपको एक का निकालना है। अभी अपन से क्या बोला गया है कि ए पे भी निकालिए, बी पे भी निकालिए, सी पे निकालिए, डी पे निकालिए, ई पे निकालिए। अभी आपसे बोला गया है कितने पर, आपको सभी पर निकालना है। कितने पर, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे और ई पॉइंट पे। तो अभी आपको कितने पर निकालना है, सभी पे निकालना है। अगर आपसे बोला जाता कि वी डी निकालिए, तब आपको ओनली डी के लिए काउंट करना था। पर डी के लिए काउंट जब भी कर पाओगे जब आपको सी का पता होगा, और सी के लिए जब भी काउंट कर पाओगे जब बी का पता होगा। ठीक है, अब मेरे को किसका निकालना है, सी का। तो सी के लिए क्या हो जाएगा आपके पास में, देखिएगा कि वी सी बराबर क्या हो जाएगा, कि वी बी माइनस वी बी सी, वी बी सी। और वी बी सी बराबर क्या है आपके पास में, आई इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.3। और आई की वैल्यू, अब बताइए आई की वैल्यू कितनी रह गई, यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी आएगी, अब बताओ। यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2, I3, I4। यस, I2 प्लस I3 प्लस I4। यस सर। ठीक है, तो कितना हो गया, कितना हो गया, 10 प्लस 15 प्लस 5 कितना हो गया, 30, सर 30। है ना। तो वी बी सी बराबर कितना आ गया, 30 मल्टीप्लाई ये, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना हो गया, 9 वोल्ट। और 9 वोल्ट को इसमें से माइनस कर दो तो वी बी पे कितना आया है, वो वी बी पे कितना था, 230 वोल्ट। यस तो सर। वी बी कितना है, 230 माइनस वी बी सी नो, कितना आया है, 9। 9 वोल्ट। 9 वोल्ट कर दोगे तो यहाँ पर बच जाएगा आपके पास में कितना, 221 वोल्ट। 221 वोल्ट किस पे आ गया, वीबीसी पे आ गया। तो वीबीसी पे कितना वोल्टेज आ गया अपने पास, 221 वोल्ट इक्वल। ठीक है, इसके बाद आपको पास में निकालना है कौन से वाले पॉइंट पर, डी पर। तो डी पे निकालिए, देखिए तो डी के लिए क्या हो जाएगा, डी के लिए क्या हो जाएगा, तो वी डी इज इक्वल टू
वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वीसी माइनस वीसीडी, वीसी माइनस वीसीडी। अब ये बताइए, तो वी डी इज इक्वल टू वीसी की वैल्यू कितनी आई है, 221 वो चाहिए, पर वीसीडी की नहीं पता है, तो वीसीडी निकालो। वीसीडी बराबर क्या हो जाएगा, वही आई इंटू आर। तो आई की वैल्यू अब कितनी रह जाएगी, अब इसमें बताइए आई टू आई की वैल्यू कितनी रह जाएगी, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, सर I3 और R4 I4। आई थ्री और I4। और आई थ्री यस की वैल्यू कितनी है 15 है, और आई4 की वैल्यू कितनी है 5। तो दोनों को ऐड 15 और कर दो तो कितना हो 20 जाएगा, 20, 20 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, वो सॉरी 1 0.5, 5। 0.5। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है आपको, के पास में कितनी दे रखी है, वीसीडी बराबर 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, 0.5। इसका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, वीसीडी की वैल्यू कितनी है, इसके मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10, 10 वोल्ट आ गया। अब 10 वोल्ट आ गया तो इसको माइनस कर दो किसमें से, वीसीडी माइनस 10, तो आपका आ जाएगा कितना, वीडी इज इक्वल टू 211 वोल्ट। अब देखिए इस वाले पॉइंट पे कितना आ गया, 211 वोल्ट। अब इस पे बताइए, इसमें कौन सा करंट रह जाएगा, ओनली आई4 आई। करंट रह जाएगा, यस सर। है ना, आई4 करंट रह जाएगा। आई4 का मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 0.2 से, 2 तो ये आई4 कितना करंट है, 5 एम्पियर। ठीक है, तो वी बराबर हो गया आपके पास में क्या, तो वी डी माइनस वी डीई, वी डी माइनस वी डीई, ये हो जाएगा आपके पास में कितना, वी डीई बराबर आपके पास में कितना है, रेजिस्टेंस सर कितना है, 11 क्या हुआ, 2 0.2, करंट कितना है 5, 5 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, वन वी आएगा डीई सर, कितना, 1 सर। 1 आएगा, गुड, 1 आ जाएगा। और इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो वी बराबर आ जाएगा आपके पास, वीडी की वैल्यू कितनी आई है, 11 माइनस 1, और इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 10 210 वोल्ट। 10 तो इस पे आ गया अपने पास वी पर आया आपके पास कितना, 210 210 वोल्ट। वोल्ट। तो सबसे मिनिमम किस पे आया है अपने पास में, ई पॉइंट पर अपने पास में सबसे मिनिमम वोल्टेज आया है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, इसका वोल्टेज सप्लाई। इस तरीके से अपन को क्या निकालना होता है, वोल्टेज सप्लाई निकालना। बोलिए एक बार इसको उतार लो, फिर अपन, सर ग्रुप में सेंड कर दीजिए। हाँ सर, इसको ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा ना सर। ठीक है, ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। फिर भी एक बार देख लो, अगर आपको कहीं से भी समझ में नहीं आया हो तो वो पूछ लें, पहले एक बार इसको देखो कि किस तरीके से आपके पास हो रहा है, किस तरीके से नहीं हो रहा है। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार देखिए, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहले तो ये सिंगल एंड पर फील्ड दे रखा है, मतलब अपन एक एंड पर सप्लाई दे रहे हैं, बाकी एंड से क्या लगा हुआ है आपके पास में, लोड लगा हुआ है। ये 20 एम्पियर का लोड लगा हुआ है, ये 10 का, ये 15 का, ये 5 का। ठीक है, अब आपको वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज फाइंड आउट करनी है किस पर, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, एंड डी पॉइंट पर, एंड ई पॉइंट पर, इन पर वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। तो कभी भी किसी वोल्टेज पे, किसी भी एंड पर वोल्टेज निकालते हैं तो ये क्या निकालते हैं,
कि उससे पहले की वोल्टेज माइनस वोल्टेज ड्रॉप, मतलब वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ है, ठीक है, उससे पहले की वोल्टेज का ड्रॉप। उसके बाद में जैसे मान लो इस वाले 240 आया, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पर 240 से क्यों आया, क्योंकि 240 ही अपने इनपुट में दे रहे हैं, इनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हुआ है, ठीक है, वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये का यही रहेगा। 240 किस पे, ए एंड पर आ जाएगा। इस एंड पे आएगा तो वोल्टेज क्या आएगा, वी ए माइनस यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ का वोल्टेज किस पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस और करंट पर। तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो चारों करंट यहीं से तो फ्लो हो रहे हैं, और तो कहीं से फ्लो नहीं हो रहे हैं, चारों करंट यहीं से फ्लो हो रहे हैं, यहीं से फ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल करंट। टोटल करंट यहाँ से कितना होगा, 40 हो जाएगा। 40 एम्पियर करंट फ्लो हो जाएगा। 40 एम्पियर करंट कहाँ से फ्लो हो जाएगा, यहाँ से फ्लो हो जाएगा टोटल करंट, ठीक है। तो यहाँ से, तो इसलिए अपन ने क्या किया था, सॉरी 50, सॉरी ये 50 हो जाएगा ना, 20 प्लस 10 प्लस ये 15 और ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 50 हो जाएगा। तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, और इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, 10 वोल्ट सप्लाई आ गया, 10 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। और 10 वोल्ट का ड्रॉप हो गया तो वी ए माइनस 10 इज इक्वल टू आपके पास में कितना आ जाएगा, 230 वोल्ट या 230 वोल्ट। किस पर, वीबी पर। वीबी पर कितना आ गया, 230 वोल्ट पर, ठीक है। इसी तरीके से अपन सी एंड पर निकाल लेंगे, इसी तरीके से डी पर निकाल लेंगे, इसी तरीके से अपन किस पर निकाल लेंगे, ई पर निकालेंगे। और इसी तरीके से आपको क्या है, वोल्टेज ड्रॉप चलता जाता है। बताइए किसी कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या सर ये यहाँ से बता दो, यहाँ से बता दो, पीडीएफ तो मैं भेज नो दूंगा। सर। और पहले ये बताओ कि सर ये नहीं समझ में आया कि ये कहाँ से आया, ये क्या हुआ। सर ये समझ में नहीं आया कि यूज कहाँ पर करेंगे, यूज कहाँ पर होता है इसका। ये डीसी हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है, कभी भी डीसी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब अपन किसी एंड पर वोल्टेज फाइंड आउट करना होता है कि इस एंड पर कितनी वोल्टेज निकल रही है, तो उसके लिए अपन यूज में करते हैं। ओके सर। जैसे अपने पास सोलर होता है, तो सोलर में डीसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब आपसे बोला गया है कि उस रूम में कितनी वोल्टेज आ रही है, तो वो वोल्टेज आपको फाइंड आउट करने की कितनी आ रही है। वैसे तो अपन किससे फाइंड आउट कर देते हैं, आजकल मल्टीमीटर चल गए हैं, तो मल्टीमीटर लगाया और अपन डीसी वोल्टेज अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। बट एक न्यूमेरिकल में अपन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो वो एक अलग बात, ठीक है। तो वो इस तरीके से अपन मान लो फाइंड आउट करते हैं। तो ये कौन से एंड पर सप्लाई था, ओनली सिंगल एंड पर सप्लाई दे रहा है, और बाकी एंड पर क्या लगा हुआ है आपके पास, लोड लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, न्यूमेरिकल कोई भी आता है तो उसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। बताइए किसी कोई और प्रॉब्लम है क्या। नहीं है, ठीक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको घर से करना है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एक आपको करना है घर से। देखिए, आपको कोई सप्लाई दे दिया मैंने, यहाँ पर 230 वोल्ट सप्लाई इनपुट में दे दिया, इस पे बोल दिया मैंने पी, ठीक है। ये कोई दे दिया मैंने 25 एम्पियर का कोई एक लोड लगा हुआ है, दूसरा कोई लोड लगा हुआ है अपने पास 30 एम्पियर का, और तीसरा लोड लगा हुआ है अपने पास में 40 एम्पियर का, और चौथा लोड लगा हुआ है अपने पास है कितने का, 15 एम्पियर का, ठीक है। इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस है अपने पास में कितना, 0.2 एम्पियर, वो सॉरी 0.2 ओम। इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस है आपके पास में 0.3 ओम, और इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस है 0.1 ओम, ठीक है। पी
Q R S T। अब आपको इन चारों पॉइंट पे आपको वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। तो VQ कितना होगा, कॉमा VR कितना होगा, VS कितना होगा, और VT कितना होगा। ये आपको वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। तो ये वोल्टेज कितना होगा, फाइंड आउट। तो इस एंड पे कितना वोल्टेज होगा, उस एंड पे कितना होगा, इस पे। और सबसे मिनिमम एंड बताना है कि मिनिमम अपन को वोल्टेज कहाँ पर मिला है। ठीक है, ओके सर। तो हो जाएगा सॉल्व। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, और ये कल आपको सॉल्व करके बताना। सर ग्रुप में भेज दीजिए, जो सॉल्व किए थे ना वो ग्रुप में भेज दीजिए। ठीक है, दोनों मैं PDF बना के भेज दूंगा। इसे बताइए किसी को प्रॉब्लम है, नहीं है। नो सर। ओके। ठीक है, तो मेरी तरफ से अब कौन सा हो गया, सिंगल एंड सप्लाई सिस्टम हो गया, जिस पर अपन सिंगल एंड पर क्या देते थे, सप्लाई देते थे। ठीक है, वो अपना कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से एक न्यूमेरिकल और करेंगे जो इसका अपन दोनों एंड पर सप्लाई देते हैं, फिर ये यूनिट खत्म हो जाएगी आपकी। देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विसमैन। तो फीडर डिस्ट्रीब्यूटर अपन पढ़ चुके थे। तो फीडर क्या होता था, फीडर इज ए कंडक्टर विच कनेक्ट द सब स्टेशन टू द एरिया वेयर द पावर इज द डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब feeder is a one type of conductor that connected the substation to डिस्ट्रीब्यूटर। सब स्टेशन और बीच में जो कंडक्टर कनेक्ट रहता है उसी को अपन क्या बोलते थे, फीडर बोलते थे। या उसी को अपन क्या बोलते थे, उसी कंडक्टर को क्या बोलते थे, फीडर कंडक्टर बोलते। डिस्ट्रीब्यूटर इज आल्सो वन टाइप ऑफ कंडक्टर दैट कनेक्ट फ्रॉम द फीडर कनेक्ट फ्रॉम द फीडर टू सर्विसमैन। सॉरी, ये कहाँ से कनेक्ट रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है एक तरीके का क्या होता है, कंडक्टर कनेक्ट रहता है जो कि फीडर के जो आउटपुट होता है उससे कनेक्टेड रहता है, और सर्विसमैन को क्या कर देता है, इनपुट प्रोवाइड कर देता है। मीन्स द डिस्ट्रीब्यूटर इज ए कंडक्टर फ्रॉम विच टैपिंग आर टेकन फ्रॉम द सप्लाई टू द कंज्यूमर। ये क्या करता है, जो सप्लाई लेता है और किसको प्रोवाइड कर देता है, कंज्यूमर्स को सप्लाई प्रोवाइड कर देता है। कौन, डिस्ट्रीब्यूटर। करंट थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज ऑफ द टैपिंग आर टेकन द वेरियस प्लेसेस अलोंग दिस लेन। जो आपके पास हम जो टैपिंग ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, तो टैप चेंजिंग, जैसे बोला जाता है टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर, टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर जो यूज कर रहे हैं, वो टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर अपन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपन क्या कर देंगे, अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, एक तरीके का कंडक्टर रहता है, वो क्या करता है, फीडर से सप्लाई लेगा और सर्विसमैन को सप्लाई प्रोवाइड करेगा। सर्विसमैन क्या होता है, सर्विसमैन इज ए स्मॉल केबल विच कनेक्ट द डिस्ट्रीब्यूटर टू द कंज्यूमर टर्मिनल। कंज्यूमर टर्मिनल तक जो टर्मिनल होते हैं वहां तक आपका क्या रहता है, ये केबल कनेक्टेड रहती है। वो भी क्या होता है, एक तरीके का क्या होता है, कंडक्टर होता है। और कंडक्टर वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर से सप्लाई लेता है और किसको प्रोवाइड कर देता है, कंज्यूमर्स को सप्लाई प्रोवाइड कर देता है। वो भी क्या कर देता है, एक तरीके का कंडक्टर होता है। तो सर्विसमैन इज ए स्मॉल केबल विच कनेक्ट द डिस्ट्रीब्यूटर टू द कंज्यूमर्स टर्मिनल। ठीक है, कंज्यूमर्स टर्मिनल तक कनेक्ट रहता है। तो ये तीनों चीज आपके समझ में आ गए, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विसमैन। देखिए, यहाँ पर आपको पता चल रहा है जो SM और SO, यहाँ से देखिए SM और SO क्या है, एक फीडर है। ये कहाँ से, सब स्टेशन से और डिस्ट्रीब्यूटर तक कनेक्टेड है।
सब स्टेशन से कहाँ पर कनेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये क्या लाएगा आपके पास में, क्या फीडर कहलाएगा। और एस ओ कौन सा, ये वाला। एस एम कौन सा आपके पास में, ये वाला। ठीक है, एस एम और एस ओ तक आपका कनेक्ट है। इसके बाद है आपके पास एम पी ओ और एम एन ओ। तो देखिए एम पी ओ कौन है, एम पी ओ कौन है, देखिए एम पी ओ कौन है, एम पी ओ क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। एम पी ओ, यहाँ पर देखिए अब जो अलग अलग देखिए सर्विसमैन का जो थ्रू निकल रही है, जो लाइन निकल रही है, तो उसमें आपके पास में क्या है, अलग अलग वोल्टेज निकल रही है, जिसको जिस तरीके की वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। और यहीं से क्या हो जाता है, टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर होता है। टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर अपन यूज करते हैं। उसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द टर्न टर्न रेशियो, अकॉर्डिंग टू द टर्न रेशियो के अकॉर्डिंग ही आपके क्या होती है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। तो वहां से क्या है, आपके पास में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर समझ में आ गया, सर्विसमैन समझ में आ गए। और सर्विसमैन यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर से सप्लाई लेगी, किसको प्रोवाइड कर देगी, कंज्यूमर को। डिस्ट्रीब्यूटर फीडर से सप्लाई लेगा और किसको प्रोवाइड कर देगा, सर्विसमैन को। ठीक है, फीडर फीडर सब स्टेशन से सप्लाई लेगा और किसको प्रोवाइड कर देगा, आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये सारी चीज, और ये सभी क्या होता है, एक तरीके का क्या चीज होती है, ये कंडक्टर होते हैं। तीनों का ही नाम दे दिया है अकॉर्डिंग टू द इसके वर्किंग के अकॉर्डिंग। जो जैसा जिस तरीके से वर्क करता है वही क्या होता है, उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे फीडर का काम करता था उसको फीडर नाम देते, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है वो डिस्ट्रीब्यूटर का नाम दे दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर भी है, फीडर डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विसमैन। तो अ फीडर इज ए कंडक्टर विच कनेक्ट द सब स्टेशन टू एरिया वेयर द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सेम मतलब वही है। वो क्या करेगा, एक तरीका कंडक्टर होता है, वो किससे कनेक्टेड रहता है, सब स्टेशन टू पावर पावर वेयर द डिस्ट्रीब्यूटेड। जहाँ पर अपन पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस वाले एरिया तक कनेक्टेड रहता है, वो वाला कंडक्टर क्या कहलाता है, आपके पास फीडर कहलाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर इज ए कंडक्टर फ्रॉम which tapping are taken for the supply to the consumer। ये क्या करता है, जो टैपिंग सप्लाई होती है वो सप्लाई प्रोवाइड कर देता है, किसको, कंज्यूमर। सर्विसमैन सर्विसमैन इज ए जनरली स्मॉल केबल विच कनेक्ट द डिस्ट्रीब्यूटर टू द कंज्यूमर टर्मिनल। ये क्या होते हैं, एक स्मॉल मतलब तरीके की क्या होती है, एक स्मॉल केबल होती है, वो कंज्यूमर्स और किसको कनेक्ट, किस में कनेक्टेड रहती है आपके पास में, स्मॉल केबल विच कनेक्टेड द डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर के बीच। डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर के बीच में कनेक्टेड रहते हैं, उस वाली लाइन को क्या बोल दिया जाता है, सर्विसमैन बोल दिया जाता है। उस वाली लाइन को अपन क्या बोल देते हैं, सर्विसमैन बोल। ठीक है, ये तीनों चीज समझ में आ गई। तीनों की आप डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा। तो इसमें आपको तीनों ही चीज पता चल गया है कि फीडर कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा है, एंड सर्विसमैन कौन सा है। ठीक है, इस वाला डायग्राम बना लो और वो वाला आपके पास में डेफिनेशन लिख लो तीनों। ये तीनों की डेफिनेशन देखिए। अब आता है यहाँ पर टाइप्स ऑफ फीडर। अभी तक तो आपने पढ़ा था कि फीडर क्या होते हैं, और इसके बाद आता है आपके पास में टाइप्स ऑफ फीडर। फीडर कितने टाइप के होते हैं, द फीडर आर द थ्री टाइप। वन इज द रेडियल फीडर, सेकंड इज द पैरेलल फीडर, एंड थर्ड वन इज द रिंग बैंड फीडर। रेडियल, पैरेलल एंड रिंग मैन फीडर। ठीक है, ये टाइप्स में लिख लीजिएगा कि फीडर के टाइप कौन कौन से होते हैं। Feeder is the T-type, radial feeder, Regman feeder, and parallel feeder. रेडियल फीडर, देखिए रेडियल फीडर में ओनली क्या है, एक फीडर ही होता है, एक फीडर ही कनेक्टेड रहता है, ओनली एक सिंगल लाइन होती है, और उसी को अपन क्या बोल देते हैं, रेडियल फीडर बोलते हैं। ओनली एक कंडक्टर होता है जो सब स्टेशन से और डिस्ट्रीब्यूटर तक कनेक्टेड है। एक ही लाइन होती है जो कि क्या होती है अपने पास में, सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर तक कनेक्टेड है। उस वाले लाइन को, उस वाले फीडर को क्या बोल दिया जाता है, रेडियल फीडर बोल। जिसमें ओनली एक ही कंडक्टर होता है उस वाले को क्या बोल दिया जाता है अपन पास में, रेडियल डिस्ट्रीब्यूट, रेडियल फीडर बोल।
ठीक है। रेडियल फीडर का मतलब समझ में आया कि वो है फीडर जिसमें ओनली वन एक ही फीडर होता है, एक ही फीडर होता है, उसको क्या बोल दिया जाता है अपने पास, रेडियल। अब इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो सब स्टेशन से और डिस्ट्रीब्यूटर लाइन तक जो एक ही फीडर गया है, ये क्या एक ही फीडर है, और इसी को अपन क्या बोल देते हैं, अपन रेडियल फीडर बोल, मतलब रेडियली कनेक्टेड रहता है। इसके बाद आता था आपके पास है पैरेलल फीडर। ठीक है, पहले रेडियल फीडर के बारे में देखिए, रेडियल फीडर के एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब देखिए इसमें इसमें भी आपको दिख रहा होगा ना, बस ओनली एक ही फीडर गया है, एक ही फीडर गया है, यहाँ से इसको सप्लाई दे दी, यहाँ से इसको सप्लाई दे दी, यहाँ से इसको सप्लाई दे दी। ठीक है। अब पैरेलल फीडर, इसके नाम से पता चल रहा है कि जब दो फीडर पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं, जब दो फीडर कैसे कनेक्टेड रहते हैं, पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं, तो उन फीडर को क्या बोल दिया जाता है अपने पास, रेडियल फीडर। जब दो फीडर किस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, पैरेलल। देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक फीडर वन और ये क्या है, फीडर टू। ठीक है। फीडर वन एंड फीडर टू दोनों ही आपके पास में किस तरीके से कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड। उन जब दो फीडर आपके पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं, इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं, उन फीडर्स को क्या बोल दिया जाता है आपके पास में, पैरेलल फीडर होती है। इसके बाद है आपके पास है रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। ठीक है, या फिर रिंगमैन फीडर। रिंगमैन का मतलब है कि आपके पास में क्या है, जब दो सब स्टेशन आपस में इंटरनली रिंग की तरह कनेक्टेड रहते हैं, आपस में किसकी तरह, रिंग की तरह। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आपके पास में कि दो सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूटर सब स्टेशन, ये क्या है, ये रहे, और ये क्या है, आपस में कैसे कैसे कनेक्टेड है, रिंग की तरह कनेक्टेड है। रिंग की तरह कनेक्टेड था, इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, रिंगमैन फीडर या रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। रिंगमैन फीडर या रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। इसमें क्या होता है आपका एडवांटेज, ये होता है कि जब आपके पास में एक सब स्टेशन काम नहीं करता तो दूसरा सब स्टेशन आपका क्या करता है, काम करता है। जब एक सब स्टेशन आपका काम नहीं करता तो कौन सा सब स्टेशन काम कर देता है, दूसरा सब स्टेशन। मान लो सपोज दैट एक सब स्टेशन आपका सप्लाई प्रोवाइड नहीं करता है, एक सब स्टेशन में कोई भी फॉल्ट आ जाता है, तो वो किसके द्वारा सप्लाई प्रोवाइड कर देगा, अपने पास में दूसरे सब स्टेशन के द्वारा। और ये क्या लगे रहता है, आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या करते हैं, आपके एक सब स्टेशन को दूसरे सब स्टेशन से कनेक्ट होने से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। तो इसलिए ये क्या है, आपके किसकी तरह काम करता है, अपने पास में आइसोलेटर की तरह काम। तो इसको बोला जाता है क्या, रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या रिंगमैन फीडर बोले जाते हैं। जो दो फीडर आपस में कनेक्टेड रहते हैं, इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं, तो क्या ये रिंग की तरह, ये देखिए यहाँ पर किसकी तरह कनेक्टेड है आपके पास में, रिंग की तरह कनेक्टेड। एक सब स्टेशन ये रहा, एक सब स्टेशन ये रहा। देखिए, it is the consist of two or more paths between the power source to the consumer। इसमें क्या होते हैं आपके पास रिंग मैन में टू और मोर देन टू पाथ होते हैं। टू और मोर देन टू पाथ होते हैं कहाँ से, पावर सप्लाई टू कंज्यूमर्स तक। पावर सप्लाई टू कंज्यूमर्स तक कितने मोड होते हैं अपने पास में, दो या दो से अधिक मोड होते हैं। ये क्या एक लूप की तरह चलता है, ये किसकी तरह चलता है आपके पास है, लूप सिस्टम की तरह चलता है। इसमें आपका जो सप्लाई है वो क्या है, लूप की तरह का होता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम बोल दिया जाता है। मतलब आपका क्या बोल दिया जाता है, रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम या रिंग मैन फीडर बोल दिया। इसके एडवांटेज, एडवांटेज ये है कि इसमें क्या है, जो पावर होती है वो मोर अवेलेबल होती है। मोर अवेलेबल मतलब रिलायबल होती है, मतलब एक बार अगर मान लो किसी सब स्टेशन में खराबी आ जाती है तो दूसरे सब स्टेशन से अपनी सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है। लेस वोल्टेज फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन यहाँ पर इसमें क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है। लेस कंडक्टर या मटेरियल इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या है, कंडक्टर मटेरियल क्या होता है, बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होता है। तो ये से इसके क्या होता है, एडवांटेज होता है। ये क्या होता है आपके पास है, रिंग में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
है ना। ये क्या होता है आपके पास इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड या रिंगमैन दोनों एक जैसे ही होते हैं। इंटरकनेक्टेड या रिंगमैन दोनों एक जैसे होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जिस तरीके से रिंगमैन में आपके दो सब स्टेशन कनेक्टेड रहते हैं, इसी तरीके से इसमें अभी क्या है, आपके पास दो सब स्टेशन आपस में इंटरनली कनेक्टेड रहते आपस में इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं। तो इसको रहता है क्या, रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पर देखिए, अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपके पास है, एसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। दो टाइप के होते हैं, एसी एंड डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। एसी में क्या होता है और डीसी में क्या होता है, वो सारी चीज अपन पढ़ेंगे। ठीक है। तो एसी में तो अपन ने पढ़ लिया कि एसी में तो डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं आपके पास में इस तरीके से। ठीक है, एसी एंड डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। और फीडर हो गए। फीडर अपने पास में तीन टाइप के फीडर थे, पैरेलल, रेडियल एंड रिंगमैन। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज आल्सो थ्री टाइप, वन इज द पैरेलल, रेडियल एंड रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद आता है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज आल्सो फोर टाइप। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो इज द फोर टाइप। वन इज द डीसी डिस्ट्रीब्यूशन फेड एट ए वन एंड। बस में क्या होता है, ओनली एक एंड पर सप्लाई दी जाती है, बाकी सब पर क्या दिया जाता है, लोड कनेक्ट। इसमें ओनली एक एंड पर सप्लाई दी जाएगी, बाकी सभी पे क्या होता है आपके पास में, लोड कनेक्टेड रहता है। बाकी सभी पे क्या कनेक्टेड रहता है, लोड कनेक्टेड। इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड। दूसरा है आपके पास में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट ए बोथ एंड। दोनों एंड पर इसमें क्या देना पड़ेगा, अपन को इनपुट देना पड़ेगा और बीच में से अपन को क्या करना पड़ेगा, सप्लाई निकालनी पड़ेगी। तो डीसी इसी डिस्ट्रीब्यूशन फेड फेड एट ए बोथ एंड, इसको भी अपन ने दो डिपार्टमेंट डिवाइड कर दिया। वन इज द बैलेंस सप्लाई सिस्टम एंड दूसरा है अपने पास अनबैलेंस सप्लाई सिस्टम। बैलेंस सप्लाई सिस्टम है कि जब दोनों एंड पर क्या है, सप्लाई दोनों बोथ पर इक्वल दी जाए। और अनबैलेंस का मतलब है कि दोनों एंड पर जो सप्लाई सिस्टम सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, सप्लाई इनपुट में दे रहे हैं, वो क्या है, अलग अलग। वो सप्लाई कैसी हो, अलग अलग हो, तो उसको बोला जाता है क्या, अनबैलेंस सप्लाई सिस्टम। क्या बोलते हैं अपन, अनबैलेंस सप्लाई सिस्टम। ठीक। इसके बाद में आपके पास में आता है